हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने सर्किट के बारे में डिस्कशन किया था। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो पहले, फिर हम उसको डिस्कशन करेंगे और आगे हमारा जो आज पढ़ना है तो उसको हम पढ़ेंगे। सपोज ऐसा एक सर्किट है, 2R R R 2R। सपोज इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। थोड़ा सा सोचो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कैसे होगा इसका इक्विवेलेंट। अब किसी का आंसर आया क्या? अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या ये ह्यूस्टन ब्रिज है क्या? क्या ये ह्यूस्टन ब्रिज है? नहीं है, ये ह्यूस्टन ब्रिज नहीं है। दिखने में ह्यूस्टन ब्रिज जैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में इसका रेशियो उल्टा है, जो कि ह्यूस्टन ब्रिज में नहीं होता है। जैसे मान लो इसका रेशियो कितना है, 2:1 है, इसका रेशियो कितना 1:2 है। तो इसको बोलते हैं कई बार रिवर्स ह्यूस्टन ब्रिज। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, बट इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड पढ़ते हैं, स्टार डेल्टा। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि उसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी रहता है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। तो हम कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, नोडल लॉ लगा के सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, इस वाले ऐसी टाइप का कोई भी अगर सर्किट रहेगा उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सपोज मान लो यहाँ से मैंने एक पोटेंशियल लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया यहाँ पे, 20 वोल्ट के बैटरी है, और यहाँ पे करंट आई जा रहा है। तो अगर मैं V/I कर दूंगा तो मेरे को R इक्विवेलेंट मिल जाएगा कि कितना वोल्टेज का बैटरी लगाया और कितना करंट पास किया। अगर हम उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वही टेक्निक लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो अब देखो यहाँ पे अगर मैंने पोटेंशियल जीरो मानता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, V है। यहाँ पे तो कोई रेजिस्टर नहीं है, यहाँ भी कितना V है, यहाँ भी कितना है, जीरो है। सपोज इस वाले पोटेंशियल को मैं Vx मान लिया और इस वाले पोटेंशियल को Vy मान लिया, ठीक है। अब पहले वाले में नोडल लॉ लगाते हैं, Vx वाले में ये है I1, ये है I2, ये है I3। ये तो हमको पता है। I1 क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना है, जीरो है। तो I1 क्या लिखोगे, Vx माइनस V बाय 2R प्लस I2 क्या लिखेंगे, Vx माइनस Vy बाय R प्लस Vx माइनस जीरो बाय R इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व कर देते, कितना आएगा देखो, Vx माइनस V प्लस 2Vx। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना है, 5Vx माइनस 2Vy इक्वल टू V। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब ध्यान से देखो, हमको क्या चाहिए, सेकेंड Vy भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ I3, I4 और I5। तो I3 प्लस I4 प्लस I5 कितना है, जीरो है। तो I3 क्या लिखेंगे, Vy माइनस V बाय R। I4 क्या लिखेंगे, Vy माइनस Vx बाय R, Vy माइनस जीरो बाय 2R, जीरो। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा देखो, 2Vy माइनस 2V प्लस Vy माइनस Vx, सॉरी 2Vy जीरो। अब देखो इसको कितना आ जाएगा, ये 5Vy माइनस 2Vx इक्वल टू 2V। तो दो इक्वेशन आ गया मेरे पास, दो वेरिएबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ, तो वहीं पे से सॉल्व कर लेता हूँ, 5Vx माइनस 2Vy इक्वल टू V। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मैं Vx को काट दूंगा। ऊपर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा, 2 × 10। तो इसको हम R कर देंगे अगर, तो ये कितना हो गया देखो, ये दोनों तो कट गया, Vx कट गया यहाँ पे, ये कितना है 25 माइनस 4, 21Vy। कैलकुलेशन देखो कोई गड़बड़ हुआ तो बताना है। 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 21Vy इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10, 12, 12V। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, Vy कितना है 12/21V, और इसको काट देंगे 3 में, अगर कितना हो जाएगा 4/7V। तो मतलब Vy कितना आ गया मेरे पास, 4/7V।
अब Vx कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से, यहाँ पे लगा दो, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5Vx माइनस 2 × 4/7 V इक्वल टू V। तो यहाँ से Vx आ जाएगा तुम्हारा कितना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो 5Vx इक्वल टू 8/7V प्लस V, तो 15/7 इंटू V, 5Vx, तो Vx कितना हो जाएगा 3V/7। अब हमको Vx Vy के वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखो कि अगर मेरे को चाहिए कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इस वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, यही तो है टोटल करंट, इसमें कितना करंट जाएगा V माइनस Vx/2R जो कि I1 है, क्योंकि हम Vx माइनस V इसीलिए लेते थे, Vx को बड़ा मानते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे V माइनस Vx/2R, तो टोटल करंट जो लिखोगे तो क्या लिखोगे, I जो है I1 प्लस I2, तो I1 कितना हो जाएगा V माइनस Vx/2R प्लस V माइनस Vy/R। कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है, V माइनस Vx कितना हो जाएगा 4V/7, 4V/7 इंटू 2R प्लस V माइनस Vy कितना हो जाएगा 3V/7 इंटू R, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5V/7R। तो ये हो गया हमारा टोटल करंट, बट R इक्विवेलेंट क्या चाहिए V/I, तो टोटल करंट कितना हो, I हो गया 5V/7R और V/I क्या हो जाएगा 7R/5। तो अब ये हो गया मेरा आंसर। अब ध्यान से देखो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 7R/5, जिसको हम नोडल लॉ लगा के सॉल्व कर सकते, तो कोई स्टार डेल्टा की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी है, उसमें दो दो फॉर्मूला रहता है, 3 3 6 फॉर्मूला होता है स्टार डेल्टा का, जो कि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। ध्यान से देखो, मैंने फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से टोटल करंट आई गया, ये I1 I2, इस पॉइंट में नोडल लॉ लगाओ, इस पॉइंट में नोडल लॉ लगाओ और दोनों को सॉल्व करो, तो Vx मिल जाएगा, Vy मिल जाएगा। अब इसमें टोटल करंट क्या लिखेंगे I1 प्लस I2, तो I1 इक्वल V माइनस Vx, V माइनस Vy, तो टोटल सॉल्व करोगे तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप का कोई भी सर्किट रहेगा हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इसको तो हमने सर्किट एनालिसिस का 3 टाइप का पढ़े थे, ये है 4th टाइप, और जिसको बोलते हैं ग्राउंडिंग सर्किट, ग्राउंडिंग, और इसको अर्थिंग भी बोलते हैं। मतलब कोई भी सर्किट में अगर अर्थिंग है या फिर ग्राउंडिंग है, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे रहेगा क्वेश्चन और हम बोलेंगे यहाँ पे अर्थ कर दिया, तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसका डिटेल्स डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करोगे या फिर पढ़ लिए होंगे, किए होंगे। अब ये होता है ग्राउंडिंग का सिंबल, इसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग हम लोग को पता है, अर्थिंग का मतलब क्या, अर्थिंग करने का मतलब पोटेंशियल को जीरो करना है, किसी भी पॉइंट को अर्थ करना मतलब उसका पोटेंशियल को जीरो करना है। तो कई बार देखे हो ना घरों में जो पिन आता है, 3 टाइप का पिन आता है, कि ऐसा रहता है, कि ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है ग्राउंडिंग होता है, मतलब यहाँ से एक वायर जाके ग्राउंड में लगाते हैं। तो इसीलिए जो पिन होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो एक अर्थिंग वायर भी होता है, जो ऊपर वाला बड़ा वाला मोटा वाला रहता है, तो वो अर्थिंग वायर रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक्सेस चार्ज है, कोई अगर अप्लायंस यूज कर रहे हो, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आयरन हो गया, अगर वो फल्टी के वजह से कुछ एक्स्ट्रा करंट आ गया, तो वो क्या होता है ग्राउंड, इसके थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। तो ग्राउंड क्या होता है, उसको बोलते हैं रिजर्वर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे है, तो वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र में पानी है, तो एक दो बूंद अगर गिराओगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला तो है ही नहीं है, तो वहां पे सेम चीज है। तो उसका मतलब ये हुआ, बस तुम्हें अभी इतना याद रखना है, अगर किसी पॉइंट को ग्राउंडिंग करना मतलब क्या, उसका पोटेंशियल को जीरो करना है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अभी तक तो इतना याद रखो, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन होता है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे चार्ज का फ्लो होता है, ग्राउंड से अर्थ आता है या फिर बॉडी से ग्राउंड में जाता है, तो वो सब डिस्कशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। अभी जस्ट इतना याद रखो कि इस अगर ऐसा अगर पॉइंट रहेगा उसका मतलब क्या है, उसका पोटेंशियल जीरो हो गया। तब अब हम सर्किट कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल, जैसे ही सॉल्व करे थे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब सर्किट में हम क्या करते थे
किसी भी पॉइंट को जीरो मानते थे, अगर ग्राउंडिंग आ गया तो उसी पॉइंट को जीरो मानना कंफर्म है। ये है डिफरेंस। अगर सर्किट में पहले अगर कुछ नहीं रहता है, हम नोडल लॉ लगाते तो क्या करते, किसी भी पॉइंट को जीरो मान लेते। बट इस केस में क्या करेंगे, अगर अर्थिंग है तो जो अर्थिंग वाला पॉइंट है उसको ही जीरो मानेंगे, और किसी पॉइंट को जीरो नहीं मान सकते हो। ठीक है, तो अगर ये जीरो है, यहाँ पे कितना भी है, तो करंट कितना जाएगा, भी बाई आर। और कुछ अलग नहीं है इसमें। अर्थिंग का मतलब वो ये है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मानना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन करके हम समझ में आएंगे कैसे क्वेश्चन बनाते। सपोज यहाँ पे एक सर्किट है, अगर ये सर्किट है, हमको निकालना है करंट निकालना है। अब देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, यहाँ पे एक अर्थिंग भी है, तो इसीलिए पहले क्या करो, अर्थिंग का मतलब क्या, उस वाला पॉइंट को जीरो मानेंगे पोटेंशियल को, बस यही करना है और तुमको कुछ नहीं करना है। अब इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे, देखो इन दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। तो अगर इन दोनों पॉइंट सेम हो गया, इसके इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे, ऐसा हो जाएगा कुछ, ये 3 है, ये 2 है, और ऊपर में 2 है, और ये पॉइंट ग्राउंडिंग है, इसमें कुछ मतलब नहीं है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1 है, और ये है तुम्हारा 12। तो ये हो गया सर्किट। अब इसको करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज इसमें करंट आई जा रहे, एक बार किरचॉफ लॉ में घूम जाओ तो करंट निकाल दोगे इजीली। तो किरचॉफ लॉ घूमेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो हमने पढ़ चुका है बहुत बार। तो 12 माइनस आई माइनस 2i, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, ऐसे घूम रहा हूं, करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है, माइनस 2i माइनस 3, बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, और नीचे भी एक रेजिस्टेंस है, सॉरी 2 है, माइनस 2i इक्वल टू 0। तो यहाँ से करंट कितना आ गया देखो, तो ये कितना होता है 12 9, ये कितना हो गया 2 2 4 2 6 7, 9/7 इक्वल टू आई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस उस पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मानना है। अब काम क्या है, अगर बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, ध्यान से देखो, पहले हम क्या करते थे, दो पॉइंट चाहिए हमको पोटेंशियल लिखने के लिए, वी ए माइनस वी बी निकालते थे, वी बी माइनस वी सी निकालते थे। इसमें क्या रहेगा, जो ग्राउंडिंग सर्किट है वो सिर्फ एक ही पॉइंट का पोटेंशियल बोलेगा। अगर बोलेगा फाइन, यहाँ पे लिख देता हूं, फाइन पोटेंशियल ऑफ ए, यहाँ पे एक पॉइंट है ए है, इसका पोटेंशियल चाहिए। तो ग्राउंडिंग सर्किट में अगर पोटेंशियल पूछेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट देगा। पहले वाला सर्किट में हम क्या देते, ए बी यहाँ पे देते थे, बोलते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, बट ग्राउंडिंग सर्किट में पोटेंशियल के लिए एक ही पॉइंट दिया रहेगा। सपोज इस पॉइंट है, तो हमको क्या करना है, हमको एज्यूम करना है कि इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो यहाँ से स्टार्ट करते, देखो हम कैसे मानते थे पोटेंशियल लिखने के लिए, इस पॉइंट को सपोज में बी मान लिया, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बी बी, करंट के डायरेक्शन कैसा है, ऐसे है, -2i माइनस 3 इजकल टू वी है। तो वी भी मतलब क्या, उसका पोटेंशियल जीरो है, ये कितना है -4 इंटू आई का वैल्यू कितना है 9/7 -3 इक्वल टू वी है। तो वी ए का पोटेंशियल मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो वी ए का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये अर्थिंग में अलग है। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसको अर्थिंग करेंगे उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और उसको उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान के हम जैसे इस क्वेश्चन सॉल्व करते थे एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर पोटेंशियल पूछा किसी पॉइंट का, उसका मतलब उसका दूसरा पॉइंट कौन सा है, अर्थ वाला पॉइंट है। ऐसा करके दो पॉइंट का, किसी पॉइंट का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसको लिखो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसको थोड़ा सोचो कैसे करेंगे क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा अजीब है। चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। हमको क्या पता है कि नीचे वाला पॉइंट क्या है, ग्राउंडेड है, मतलब उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर इसे कंप्लीट सर्किट बना सकते हैं। अगर ऐसे ग्राउंडिंग रहेगा, मतलब इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल भी जीरो है, इसका पोटेंशियल भी जीरो है, उसका मतलब इन तीनों को मैं एक ही लाइन कर सकता हूँ। अगर तीनों का पोटेंशियल जीरो सेम है तो उसको एक ही लाइन में कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फाइनली ये ऐसे हो गया, जीरो जीरो, और इसको ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे भी कर सकते हो। और मैंने मान लिया ये पॉइंट जीरो पोटेंशियल है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी मान लिया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब
नोडाला लगाएंगे I1, ये है तुम्हारा I2, ये है तुम्हारा I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना है, 0 है। तो I1 क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे भी नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों रजिस्टर है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सीरीज में ले रहे हैं ताकि इजी हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन। दोनों को सीरीज में लेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे ऐसे हो गया 4V। कई बार सर्किट को सीरीज में लेना पड़ता है तभी इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2। अब नोडाला लगाते हैं, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, V है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V-5। और इस पॉइंट का पोटेंशियल V है। तो I1, I3, I2। तो I1 क्या लिखेंगे, V-0/4। I2 क्या लिखेंगे, I2 मतलब इसमें करंट, इसमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V-5 -0/2 प्लस I3 कितना हो जाएगा, V/2 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, V प्लस 2V माइनस 10 प्लस 2V इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 5V इक्वल टू 10, V कितना हो गया, 2। आंसर है V2 है। अगर V2 आ गया, बाकी तो करंट निकलना है बहुत ईजी है। बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो जिसका हो गया। तो I1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 है, 2 मतलब इसमें करंट कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0/4 1/2। इसमें करंट कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5 कितना, -3/2। मतलब करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव आया मतलब जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था उसका उल्टा है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, V-0/2, 2 में तो 1। देखो मैच करके अपना आंसर, यहाँ से 2 1/2 आया, वहां पे 1 आया, इधर से कितना गया 3/2। तो हमारा करंट का किरचॉफ करंट लॉ हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले दो टाइप का बनाओ। स्विच का मतलब क्या, जैसे स्विच ऑन करते तो करंट पास करता है, स्विच ऑफ है मतलब क्या, करंट पास नहीं कर रहा है। तो स्विच का मतलब यही होता है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है स्विच, स्विच यही होता है कि इसको अगर ओपन करेंगे तो इस वाले ब्रांच में करंट पास नहीं करेगा, अगर क्लोज कर देंगे तो ये कनेक्टेड हो जाएगा और इसमें करंट पास करेगा। तो पहले हम इनिशियली बिफोर स्विचिंग, बिफोर स्विच क्लोज, अगर क्लोज करने से पहले का सर्किट अगर देखेंगे कुछ ऐसा है। ये 20 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। बस इसमें तो कोई करंट नहीं जा रहा है तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले करंट कितना जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 5 बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6। तो ये कितना हो जाएगा 15/6 और 5/3, नहीं सॉरी 5/2। अब सर्किट क्लोज करते हैं, स्विच, स्विच को क्लोज करके देखते क्या होगा। तो इसको नोडल लगा के हमको पहले 5 वोल्ट 20 वोल्ट, तो अभी देखो इसमें कितना हो जाएगा, उसको मैं भी मान लेता हूं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 2 है, रेजिस्टेंस भी 2 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो I1 प्लस I2, अभी तक तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3 0 है, यहाँ पे कितना है V-20/2 4, V-20/2 प्लस I2 कितना है V-2, V-5/4 0 है। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 2V-40 प्लस 2V-4 प्लस V-5 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 5V इजकल टू 45 49। तो भी कितना हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, तुम्हारा आंसर कुछ अलग आ रहा था। तो बी कितना हो जाएगा, देखो 49/5, 8.49/5।
तो ये कितना हो जाएगा 9.8 नहीं 9.6 9.8 तो भी आ गया 9.8 तो करंट कितना हो जाएगा I3 हमको निकालना है तो भी -2/2 तो 9.8 -2/2 तो कितना हो जाएगा 7.8/2 3.9 अब इस सर्किट क्लोज करने का मतलब है यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर मैं बोलूंगा इस वाले ब्रांच में कितना करंट का चेंज हुआ तो ऊपर वाला सर्किट का जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन में अगर इसमें करंट पूछा है तो इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ा अगर मैं पूछता कि 2 ओम में कितना करंट चेंज होगा तो उसके लिए ये डाटा जरूरत पड़ता कि ऊपर में कितना जा रहा था पहले 5/2 जा रहा था अभी कितना गया अभी देखो अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा ऊपर वाले में करंट I1 कितना हो जाएगा देखो 20 माइनस 9.8 बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा 10.2 बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा 5.1 तो पहले कितना जा रहा था 2.5 जा रहा था अभी कितना गया 5.1 तो समझ में आ रहा है कि सर्किट क्लोज करने से इसमें करंट का चेंज हो गया अगर ये नहीं पूछता है इसमें सिर्फ करंट पूछेगा तो ऊपर वाला सर्किट का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर मैं पूछूंगा कि 2 ओम में कितना करंट का चेंज हो रहा है या 4 ओम में कितना करंट का चेंज हो रहा है पहले कितना जा रहा था अभी कितना जाएगा उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो मैंने करके दिखा दिया स्टार्टिंग में ये वाला सर्किट बनाया था जब क्लोज नहीं किए थे अब ऐसा सर्किट बना है तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा आंसर तो हमारे 3.9 है बट अगर 2 ओम में करंट पूछेगा कितना जा रहा है कितना एक्स्ट्रा गया तो उसके लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा तो इसको लिखो हम नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे और बैटरी के बारे में पढ़ेंगे चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी तक हमने क्या 4 टाइप का सर्किट पढ़ा जो कि किरचॉफ से अलग है 4 अलग अलग टाइप का सर्किट पढ़ा तो सर्किट एनालिसिस करने तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाला है फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे थोड़ा बैटरी के बारे में पढ़ने के बाद फिफ्थ टाइप में पढ़ेंगे बट अभी तुम क्या कर सकते हो असाइनमेंट 4 में जितने सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बना सकते हो अभी तो नेक्स्ट हम बैटरी के बारे में पढ़ते हैं बैटरी क्या होता है और उसके बाद फिफ्थ टाइप का एनालिसिस करेंगे अब बैटरी क्या होता है देखो तो बैटरी के बारे में तुम लोगों को पता है कि बैटरी का साइज छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है जो घरों में इन्वर्टर रहता है उसमें बहुत बड़ा बड़ा बैटरी होता है हमारा मोबाइल का अंदर भी बैटरी रहता है तो बैटरी बहुत सारे टाइप का होता है तो उसका जो बेसिक होता है जैसे बैटरी के बारे में तुम लोग का केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके उसके अंदर अच्छे से पढ़ोगे बट हमारा डिटेल्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं हम बस बैटरी का यूज करेंगे एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसको ये भी शायद तुम लोग ने 10th 9th क्लास में कहीं पढ़े होंगे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं ये दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं कि एक्चुअली क्या होता है एक कंटेनर लेते हैं इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन डाल देते हैं कुछ सॉल्यूशन डालते हैं कोई केमिकल सॉल्यूशन लगाते हैं इसका डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें दो अलग अलग मेटल का हम रॉड डाल देते हैं तो जिसमें क्या होता है कोई एक पार्ट पॉजिटिव हो जाता है कोई एक पार्ट नेगेटिव हो जाता है तो उसमें क्या होता है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता है तो उसको हम बैटरी का नाम देते हैं मतलब ये तुम्हारा एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा उसका मतलब क्या है यहाँ पे अगर एक बल्ब लगा देंगे छोटा सा बल्ब लगा दोगे तो जलना शुरू करेगा ठीक है तो ये मतलब क्या कि अगर कोई सॉल्यूशन में अगर हमने कुछ अलग अलग मेटल का रॉड अगर डिप कर दिए तो उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसको हम बैटरी का नाम देते हैं एक्चुअल में देखा जाए कि ये स्टार्टिंग था जो बैटरी पहले पहले आ रहा था तो ऐसे लिक्विड सोल्यूशन में आता था ऐसे तुम्हें पता होगा कि जो इन्वर्टर होता है कि इन्वर्टर के अंदर बोलते हैं ना घरों में कि उसमें कुछ लिक्विड डालना पड़ता है कि उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है बार बार कुछ रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर क्योंकि वहां पे लिक्विड वाला यूज करते हैं बट आजकल जो बैटरी आता है कुछ अलग टाइप का आता है जो हमारा मोबाइल में बैटरी आता है उसको ड्राई सेल बोलते हैं कि उसके अंदर ये लिक्विड नहीं रहता है उसमें कुछ अलग मेटल रहता है और अलग कुछ अरेंजमेंट होता है जो बैटरी का काम करने के लिए मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा बेसिकली इतना समझो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसको हम बैटरी बोलते हैं जो पहले जमाने में होता था कि टर्च लाइट आता था उसके पीछे एक छोटा सा बैटरी रहता था उसको अंदर लिक्विड डालना पड़ता था ठीक है तो और ये बैटरी बहुत सारे टाइप का हो सकता है कुछ बैटरी का हम चार्ज कर सकते हैं कुछ बैटरी का हम चार्ज नहीं कर सकते जैसे जो वॉल में घड़ी रहता है उसके अंदर जो बैटरी रहता है उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया बट हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है मतलब क्या मोबाइल का बैटरी चार्ज होता है
तो कुछ बैटरी चार्ज हो सकता है, कुछ नहीं चार्ज हो सकता है। जो चार्ज हो सकता है उसको रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं। तो ऐसा करके बैटरी का बहुत ज्यादा डिस्कशन है, तो हम उसके अंदर नहीं जा रहे, हमको जितना चाहिए हम उतना ही पढ़ेंगे। अब देखो ये है बैटरी, उसका बेसिक समझो कि बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और कैसे क्रिएट करता है वो हमारा काम नहीं है, हम बस हमको चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कहीं पे, तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है। तो ऐसा लिखते हैं डिवाइस which converts chemical energy to electrical energy। कोई डिवाइस अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्शन होता है उसको हम बैटरी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ईएमएफ ऑफ बैटरी। ईएमएफ और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उसको ई में डिनोट करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये बोलता है कि सपोज ये हमने सर्किट लगाया, ताकि क्या हो गया, बल्ब जलना शुरू किया। अगर हम सर्किट को ओपन रखेंगे ऐसे बिना बल्ब लगा के, इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव आया मतलब क्या, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो उस टाइम में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ बैटरी when it does not supply or receives current। तो मतलब अगर ओपन रख के जो उसको पोटेंशियल ले लेंगे उसको बैटरी बोलते हैं, मतलब उसको ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है। अब बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, बैटरी का डिनोशन ऐसा होता है, ये हमने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है। जो बड़ा वाला डंडा होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव मानते हैं। तो ये हो गया ईएमएफ। ईएमएफ ईएमएफ का मतलब क्या, जो ओपन है सर्किट और सर्किट में कोई करंट पास नहीं कर रहा है, जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोलते हैं। और एक आता है पोटेंशियल। दो टर्म यूज करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, सेल का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वही है जो पोटेंशियल, सेम चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी व्हेन इट सप्लाइज करंट और रिसीव्स। रिसीव्स करंट मतलब जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जो बैटरी को चार्ज कर रहे क्या हो रहा है, बाहर से करंट हम अंदर पास करा रहे हैं। और सप्लाइज करंट मतलब क्या, बैटरी से हम बल्ब जला रहे हैं, कुछ जला रहे हैं, उसको बोलते हैं हम सप्लाइज कर सप्लाइज करंट। और रिसीव करना मतलब बैटरी को चार्ज करना। तो ये दो चीज हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस और इसको स्मॉल आर में डिनोट करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम होता है कि इसके अंदर अगर डिटेल्स जाओगे ऐसा होता है कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव आयंस निकलते हैं उसको कैटायन बोलते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं कुछ आनायन बोलते हैं। तो इन दोनों का मूवमेंट होता है, मतलब यहाँ पे जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो लिक्विड है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिवीजन होकर पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्सन हो जाता है। तो वो क्या होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, नेगेटिव इधर जाता है। तो ऐसा करके यहाँ पे पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव डिपॉजिट हो जाता है, तभी ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब देखो कि ये जो चार्जेस का मोशन हो रहा है, और ऐसा तो नहीं सीधा सीधा चला के यहाँ पे पहुंच गया, कि इनके बीच में बहुत सारा कलिजन होता है, कुछ भी होता है। और वो इलेक्ट्रोलाइट का भी जो अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है जो कि मूव करने से रोकता है, जैसे पानी के अंदर मूव करने से हमको कुछ ऑपोजिशन मिलता है। तो ऐसे करके सारे ऑपोजिशन को मिला के उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, ऐसे लिख देता हूँ, इज इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब उसके अंदर जितना अपोजिशन आया सबको मिला के हमने एक रेजिस्टेंस का टर्म दे दिया, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि जो बैटरी का कन्वेंशन रहेगा जनरली ऐसा लिखा रहता है, ई कमा स्मॉल आर।
ई मतलब क्या है, उसका ईएमएफ है, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर हम आइडियल बैटरी की बात करेंगे, ये दो चीज याद रखना है आइडियल बैटरी के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम जीरो मान लेते हैं आइडियल बैटरी के लिए, नहीं तो और कुछ रहता है, क्योंकि इससे पहले हमने जितना सारे बैटरी सॉल्व किया, हम बोलते थे बैटरी है, इसका ईएमएफ 20 वोल्ट है, उसका मतलब उसका आर कितना है, जीरो है। बट अगर ऐसे बैटरी रहेगा तो 12,1 ऐसे लिखा रहेगा, उसका मतलब 12 क्या है, ईएमएफ है, और लेफ्ट साइड राइट साइड में जो लिखा रहेगा वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है, बहुत कम होता है बैटरी का, ऐसे नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 2000 3000 ओम 100 50 ओम ऐसे नहीं होगा, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले इसको लिख लो जल्दी से, अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, पहले इसको लिख लो जल्दी से। तो पहले हम क्या क्या पढ़े, एक पढ़े ईएमएफ, एक पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस, एक पढ़े हम इंटरनल रेजिस्टेंस, तीन चीजें अभी पढ़े हमने। पहला चीज क्या पढ़े, ईएमएफ ऑफ बैटरी। ईएमएफ ऑफ बैटरी क्या है कि ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, और सर्किट को जो ओपन रहेगा जो पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जो बैटरी में करंट पास करेगा या फिर करंट रिसीव करेगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जो अपोजिशन ऑफर करेगा। अब इंटरनल जब क्वेश्चन में अगर बैटरी में ऐसे लिखा रहेगा ई कॉमा आर, इसको हम सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सर्किट में क्या करेंगे, इसको ऐसे बना के ये ई है ईएमएफ, और उसको एक रेजिस्टेंस तरफ साइड में लगा देते हैं स्मॉल आर। लेफ्ट में रख सकते हो राइट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट उसके पास में लगाते हैं ताकि पता चलेगा कि बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ज्यादा दूर रहेंगे तो पता नहीं चलेगा ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है या फिर बाहर से हमने कुछ रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, तो इसीलिए तो इसको पास में रखते ई कमा आर, मतलब क्या, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस तरह मानते हैं। जैसे मान लो एक सर्किट है, सिंपल सर्किट है, मैं अगर बोलता हूँ ये 6 ओम है, यहाँ पे एक बैटरी लगाया 20,3, पहले सिर्फ 20 था, अभी 20,3 आ गया, ये 3 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसको अगर हम सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, 6 है तो ये कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 23। अब तो इजी है, तो करंट निकालना, तो करंट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है 20, टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा 6 और 3 सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि जो करंट आएगा ऐसे, और किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हो बाय 9। ठीक है, तो अब से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बैटरी के पास कुछ रखा हुआ है, तो पहले उसको सर्किट में इंसर्ट करो, फिर कैलकुलेशन करो। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसमें करंट निकल के बताओ कितना आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से बताओ। नेक्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालो, हम इसका कर रहे हैं। ये देखो इसको क्या कर रहे हैं, ये 1 ओम को साइड से हटा के यहाँ पे लगा देते हैं, बाकी क्वेश्चन तो इजी हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 3 मिलकर पैरेलल पैरेलल 2 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा 6 जाएगा, बट यहाँ पे करंट का डिवीजन हुआ, कुछ लोग ने नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों सीरीज में है, तो इस वाले ब्रांच में करंट लिखोगे तो क्या लिखेंगे 3/3 + 6 × 6, तो ये कितना हो जाएगा 18/9, 2 एम्पियर। करेक्ट आंसर 2 एम्पियर है। ऊपर वाला देखो कैसे करेंगे, सेम टाइप का है, उसको हमको जाने पहचाने वाला सर्किट में कन्वर्ट करो, तभी क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सपोज मान लो इसमें करंट बता दो 4 ओम में कितना करंट जा रहा है, ये सबसे इजी है। 4 ओम में कितना करंट जा रहा है, तो पहला काम क्या है, सर्किट को रीड्रॉ करो। तो मतलब क्या है कि इसमें एक 1 ओम लगा देते हैं, इसको हटा के, और यहाँ पे 2 ओम लगा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बना सकते। ये 1 लेफ्ट में लगाना या फिर राइट में लगाना दोनों बराबर है, तो 1 को मैं यहाँ पे लगाऊंगा तभी सेम होगा। अगर यहाँ पे लगाया, तो सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएंगे। अब उसको दोबारा बनाएंगे तभी होगा, यहाँ पे कितना हो गया देखो 2, अब इजी हो जाएगा तुम्हारा काम, 4 और यहाँ पे लगा दिया मैंने 2। ये अगर बना पाए सर्किट में तब तुम्हारा आंसर आ जाता। अब लिखना शुरू करो, ये 0 है, ये कितना 4 है, 4 है, ये भी है, ये 0 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, ये भी है। अब ये I1, ये कितना I2, ये कितना है I3, तो I1 + I2 + I3 = 0। तो I1 कितना लिखेंगे V - 4/2, V/4 + I3 कितना है
बी प्लस 2/2। सॉल्व करो, आ जाएगा बी -4 प्लस 2b-8, बी प्लस 2b प्लस 4 0। तो कितना हो जाएगा 5b इजकल टू 4। बी कितना है 4/5, तो 4/5। तो करंट I2 कितना हो जाएगा V/4 1/5 और 0.2 सही आंसर है। वेरी गुड। तो ये बैटरी का इसी टाइप का इंटरनल रेजिस्टेंस दे के कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट और एक चीज पढ़ेंगे हम, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। ईएमएफ अक्रॉस बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, वो क्या होता है, दोनों सेम चीज है अलग अलग चीज है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ईएमएफ क्या हो गया कि ओपन सर्किट मतलब बैटरी को ओपन रख के इसका अगर जो भी पोटेंशियल अगर मेजर करेंगे उसको बोले ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और अगर सपोज कोई बैटरी है, करंट आई निकल रहा है, तब इसका अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा, उसको बोले हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। ईएमएफ मतलब कि जब सर्किट ओपन है, सर्किट अगर ओपन होगा और कुछ करंट नहीं जा रहा होगा, उसका अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, और जब करंट कुछ निकल रहा है आई, इसका अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। तो उसको हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। अब पहले ये निकालते देखो, अगर यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या लगेंगे, केवीएल अगर लगाओगे, यहाँ से तो कोई करंट नहीं जा रहे, तो बी क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई करंट नहीं जा रहे, कोई रेजिस्टर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करूंगा, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमारे बी से स्टार्ट करोगे तो क्या लिखो वी बी, ये आर है, आर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, माइनस करंट का डायरेक्ट आई आर प्लस ई इक्वल टू वी है। तो वी है माइनस वी कितना हो गया देखो, ई माइनस आई आर। उसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कुछ अलग है, ई माइनस आई आर है, जबकि पोटेंशियल ईएमएफ कितना है, ई है। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ईएमएफ हमेशा देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करता है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, बैटरी का अगर जो पोटेंशियल होता है ईएमएफ से कम हो जाता है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ देखो, यहाँ पे ईएमएफ देखो, कि यहाँ पे जो पोटेंशियल कम है, ईएमएफ ज्यादा है। तो ये अगर स्टेटमेंट आता है इफ, और क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ईएमएफ इज ऑलवेज, और ऐसे लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। क्या ये स्टेटमेंट सही है और गलत है, क्या स्टेटमेंट सही है गलत है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है बहुत बार, 2 बार आ चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज ईएमएफ से कम है, ये गलत है ये स्टेटमेंट। कैसे, तो बैटरी का बेसिकली 2 टाइप का मोड होता है, एक होता है चार्जिंग मोड, एक होता है डिस्चार्जिंग मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये है डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग मतलब क्या, जैसे बैटरी को हमने घड़ी में लगाया और मोबाइल का बैटरी, तो वहां से क्या करंट ड्रॉ हो रहा है, मतलब उसका क्या हो जाए, उसका जो पावर है धीरे धीरे घट रहा है, और उसका जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे घट रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग करना मतलब क्या, बैटरी से करंट जा रहा है, सर्किट में अगर बैटरी लगाएंगे तभी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं। बट और एक मोड आता है जिसको बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग मोड क्या होता है, जैसे मान लो मेरे मोबाइल में चार्जिंग बैटरी खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको लेके प्लग में लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा देखो, मतलब बाहर से करंट क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर पास कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट आई जा रहा है ऐसे, तो इसको बोलेंगे चार्जिंग मोड, मतलब बाहर से कुछ करंट बैटरी के अंदर पास करा रहे हैं, तो वो बैटरी को क्या करेगा, चार्ज करेगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, जो बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है, कुछ पोटेंशियल है और बाहर को करंट, सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। तो इस केस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखना कोशिश करेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, कि करंट कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक रजिस्टर मान लो, तो हम इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, वी बी,
अब यहाँ पे जो है करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस आई आर प्लस ई इक्वल टू बी है, तो बी ए माइनस बी क्या हो गया देखो, ई प्लस आई आर। तो ये डिफरेंस है। जब बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में रहेगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। अगर बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में रहेगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा। जब बैटरी चार्जिंग मोड में रहेगा उसका अगर जो पोटेंशियल है ईएमएफ से ज्यादा होगा। तो उसको मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इफ बैटरी इज डिस्चार्जिंग तो पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन ईएमएफ। चार्जिंग में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन ईएमएफ। तो ये दो चीज को याद रखना है कि बैटरी चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो अगर सर्किट में अगर एक से ज्यादा बैटरी है, एक बैटरी रहेगा तो हमेशा डिस्चार्जिंग मोड में रहेगा। अगर एक से ज्यादा बैटरी रहेगा तो कुछ बैटरी चार्जिंग हो सकता है, कुछ बैटरी डिस्चार्जिंग हो सकता है। तो तुम्हें देख के पता करना पड़ेगा कौन सा बैटरी चार्जिंग है, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद, करंट निकालने के बाद जिस बैटरी में करंट एंटर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, चार्जिंग बैटरी। जिस बैटरी से करंट निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग बैटरी। तो अगर हम बोलेंगे एक डिस्चार्जिंग वाला बैटरी है, उसका अगर पोटेंशियल पूछेगा तो क्या करेंगे, ई माइनस आई आर। अगर एक चार्जिंग बैटरी है उसका अगर पोटेंशियल पूछेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ई प्लस आई आर। अब इसको लिखो पहले, इसका क्वेश्चन करते तो पता चलेगा तुम्हें। सपोज मैं इसमें करंट बोलूंगा फाइंड, और क्वेश्चन ये है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस कि दोनों बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब 20 वोल्ट की और 4 वोल्ट की। देखो कैसे करेंगे इसको, कर सकते हो, मैं करूँ, देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करो। तो पहले क्या करने, करंट निकाल देते हैं इसका। पहला काम क्या है, करंट निकालना। करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे इसके जोड़ देते हैं। सपोज मैंने यहाँ से करंट आई निकाला, तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 20, ये करंट का डायरेक्शन -2 आई, ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, और -4 आई, और यहाँ पे देखो -4 -2 आई क्योंकि इसका 2 है और बाहर भी 2 है, 0 है। तो करंट कितना आ गया देखो, तो कितना हो जाएगा, 20 -4 कितना 16 इक्वल टू 10 आई। तो आई कितना हो गया 1.6। तो करंट मिल गया। अगर मेरे को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 वोल्ट बैटरी, तो 20 वोल्ट बैटरी क्या कर रहा है, चार्जिंग मोड में डिस्चार्जिंग मोड में, यहाँ से करंट निकल रहा है तो यहाँ से अगर पोटेंशियल लिखेंगे V1, तो V1 क्या लिखेंगे 20 माइनस आई इंटू आर। ध्यान से देखो 20 माइनस आई आर क्योंकि यहाँ से करंट निकल रहा है, तो 20 माइनस आई कितना 1.6 इंटू आर कितना है 2 है, तो 20 माइनस 3.2, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 16.8। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा पीडी अक्रस 4 वोल्ट बैटरी, इसका अक्रस पोटेंशियल चाहिए, और 4 वोल्ट बैटरी क्या है, चार्जिंग मोड में या डिस्चार्जिंग मोड में, चार्जिंग मोड में क्योंकि उसमें करंट एंटर कर रहा है। तो इसका अगर जरा पोटेंशियल V2 लिखोगे तो क्या लिखोगे 4 प्लस आई आर, 4 प्लस आई कितना है 1.6 इंटू आर कितना है 2 है, तो यहाँ पे देखो तो 7.2। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ईएमएफ से बड़ा है, बट ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम है। तो ऐसा कोई भी सर्किट रहेगा, जैसे हम सर्किट सॉल्व करते थे एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करोगे, फिर लास्ट में चेक करोगे कौन पॉजिटिव है, कौन के कहाँ से करंट निकल रहा है, वो कहाँ से करंट एंटर कर रहा है। जहां से करंट निकलेगा वो क्या है, डिस्चार्जिंग है, जहां से करंट एंटर करेगा वो क्या है, चार्जिंग है। तो ये हो गया क्वेश्चन। पहले सर्किट बना लेता हूँ तो इजी हो जाएगा तुम्हारा काम। टू सेल्स आर सेम ईएमएफ, ई एंड इंटरनल अलग अलग है, तो ई कमा R1, ई कमा R2, एक बाहर से लगाया R। तो बोल रहा है कि बाहर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए ताकि इसका अक्रस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला काम क्या है, इसका करंट निकाल देते हैं। तो करंट कितना हो जाएगा, अगर किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो ये एक R1 है और ये एक R2 है, तो किरचॉफ लॉ लगाओगे तो ऐसे आ जाएगा। मैं अगर ऐसे लगाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो -IR2 प्लस ई माइनस IR1 प्लस ई माइनस IR इजकल टू 0। तो यहाँ से आई आ जाएगा तुम्हें
2E/R1 प्लस R2 प्लस R। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या लिखोगे, E माइनस आई इंटू R1, और इसको जीरो करना है, तो E माइनस आई क्या जगह डाल दो, 2E/R1 इक्वल टू जीरो। तो उधर ले लेंगे, पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, एक R1 भी है। तो R का वैल्यू कितना आ गया देखो, R1 माइनस R2, तो ये आंसर। ठीक है, बस तुम्हें पता करना है कि कौन सा बैटरी चार्जिंग है। अब इसमें देखो, इसमें दोनों बैटरी डिस्चार्जिंग है, ये भी डिस्चार्जिंग है, ये भी डिस्चार्जिंग है, क्योंकि यहाँ से भी करंट निकल रहा है। तो सर्किट में कुछ भी हो सकता है, कुछ चार्जिंग हो सकता है, कुछ डिस्चार्जिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा सर्किट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों बैटरी डिस्चार्जिंग है। तो ये है आंसर। तो नेक्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल कैसे लगाएंगे बैटरी का, और जो हमारे फिफ्थ टाइप था उसको पढ़ेंगे।